हाय एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज उर्दू ग्रामर पढ़ने वाले हैं, उर्दू कवायद, और इसमें मैं 5 टॉपिक को क्लियर करूंगा। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जैसे कि वाहिद जमा, जिद इजदाद, जिन्स, मुहावरा और इमला को दुरुस्त करना। तो ये पांचों टाइप का जो मैंने बताया है, इन पांचों टाइप का सवाल आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो अगर आप इसको अगर कर लेते हो, इसके बेसिस पे और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो अगर इसको करोगे तो आपको 5 नंबर आराम से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। हालांकि उर्दू लेसन से तो क्वेश्चन आता ही है, लेकिन ग्रामर से भी बहुत ऐसा ऐसा सवाल आता है जो बहुत ईजी होता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो आपका मतलब उर्दू भी और बेहतर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उर्दू कवायद में। यहाँ पे जैसे वाहिद जमा पहले है, हम यहाँ पे अभी आंसर नहीं दिखाएंगे, आंसर दिखाएंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हमारा सवाल है खातिर, ये वाहिद है, और खातिर की जमा क्या है? तो खातिर की जमा होता है ख्वातिर, ठीक है। देखिए यहाँ पे है खातिर की जमा क्या है? ख्वातिर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए दीन, दीन की जमा क्या है? तो दीन की जमा होता है अदियान। क्या होता है? अदियान। देखिए यहाँ पे दीन की जमा अदियान है। ओके, नेक्स्ट सवाल यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है खत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं सवाल दिखा रहा हूँ, ये सवाल बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है ना, और ऐसे ही सवाल मिलता है। तो खत की जमा क्या है? खतूत, ठीक है। खत की जमा खतूत, यानी कि यहाँ पे देखिए खतूत। अब जब यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हुआ, इसको भी गौर करेंगे, ठीक है। तो से है तो ये भी तो से हो रहा। बातिन, बातिन के मतलब होता है छुपा हुआ। बातिन की जमा क्या है? बवातिन। देखिए बातिन की जमा बवातिन। तो देख रहे हैं बातिन में तो है, तो बवातिन में भी तो है। तो ये जैसे वाहिद जमा में जो जो अल्फाज इस्तेमाल होगा, उसमें उसके जमा में भी वही सब लफ्ज जो आएगा। तो है तो यहाँ भी तो है। नेक्स्ट देखिए उम्मत, ये बहुत बार पूछा गया है वाहिद जमा, ठीक है ना। तो उम्मत की जमा क्या है? उम्मत की जमा है उमम, ठीक है ना। उम्मत की जमा क्या है? उमम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वक्त, ठीक है। वक्त की जमा क्या है? तो वक्त भी बहुत पूछा गया कि वक्त की जमा क्या है। तो वक्त की जमा है औकात। क्या है? औकात। तो देखिए वक्त में बड़ी काफ है और ते है, तो इसमें भी देखिए बड़ी काफ ते, अलिफ लग गया इसलिए जमा बना औकात, ठीक है ना। देखिए नूर, नूर की जमा क्या है? तो नूर की जमा है अनवार। क्या है? नूर की जमा अनवार है। तो देखिए यहाँ पे अलिफ लग के बना। तो ऐसा बहुत सा जमा जो अलिफ लग के बनता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रूह, रूह, रूह की जमा क्या है? तो रूह में बड़ी है तो जमा में भी बड़ी है आने वाला है। रूह की जमा अरवाह। क्या है? अरवाह। रूह की जमा अरवाह। ओके, नेक्स्ट है देखिए हक, हक की जमा क्या है? मतलब अधिकार, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। तो हक में देखिए बड़ी काफ है, तो इसके जमा में भी बड़ी काफ आने वाला। हक की जमा हुकूक। क्या है? हक की जमा हुकूक है, तो यहाँ पे बड़ी काफ, इधर भी बड़ी काफ, हुकूक। उसके बाद देखिए उस्ताद, उस्ताद भी बहुत बार पूछा गया वाहिद जमा में। तो उस्ताद की जमा क्या है? उस्ताद की जमा है असातिज़ा। क्या है? असातिज़ा। अब देखें यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर वाला सवाल में वाहिद जमा देता है 10 दे देगा, वाहिद जमा 10 पीस दे देगा और बोलेगा इनमें से 5 का जमा बताइए। तो वो 5 नंबर वाला सवाल में कितना आसान बन जाता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव सवाल में तो आता ही आता है सवाल, लेकिन जो 5 नंबर वाला सवाल जो आता है ना लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन में, उसमें कभी वाहिद जमा, कभी जिद इजदाद 10 पीस दे देगा और बोलेगा कि 5 पीस बनाइए, 6 पीस बनाइए, ऐसे बोलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो इस तरह से आपके किताब में जो गाइड है उसमें वाहिद जमा जो दिया हुआ है ना, उसको डेली 10-10 पीस करके याद कीजिए, तो वो भी एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जो कि बहुत फायदा है। और उसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा, आपका नंबर मिलेगा। जैसे कि इन उर्दू का जो सवाल होता है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका जन्म कब हुआ था, मौत कब हुआ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो अब देखिए जिद बनाते हैं, जिद मतलब उल्टा। देखिए इकरार, इकरार में समझ रहे हैं ना, मैं इकरार करता हूँ, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनकार। ये उल्टा है उसका। इकरार की जिद क्या है? इनकार, ठीक है। अब यहाँ पे ये जिद में जो ऐसा लफ्ज है, इसको समझना पड़ेगा। अगर इसका मतलब समझ गया तो जिद आराम से बना दीजिएगा। इकरार मतलब समझते हैं कि नहीं? मैं ये काम इकरार करता हूँ, ठीक है, मैं आपकी बातों को इकरार करता हूँ। अगर बोलेंगे इनकार करता हूँ तो उसका जस्ट उल्टा हो गया। तो ये पूरा ऑपोजिट है, लेकिन वाहिद जमा में थोड़ा सा मैच कर रहा था। नूर, अनवार, हक, हुकूक मैच कर रहा था। आगे देखते हैं आखिर, आखिर मतलब समझ रहे हैं लास्ट, और उसकी जिद क्या हो जाएगी? अव्वल। देखिए आखिर अव्वल, अव्वल मतलब फर्स्ट, आखिर मतलब लास्ट। आगे देखिए अर्ज। अब देखिए अर्ज के मतलब जब समझ जाइएगा तो आप आराम से बना दीजिएगा। अर्ज की जमा, की अर्ज की जिद क्या है? समा। अच्छा देखिए अर्ज मतलब जमीन होता है, ठीक है। अर्ज मतलब जमीन और समा मतलब आसमान। तो ये जो अर्ज लिखा हुआ है अरबी लफ्ज है,
अगर अरबी लफ्ज में दे देगा जिद बनाने के लिए या वाहिद जमा बनाने के लिए, तो उसका वाहिद जमा या उसका इजदाद भी अरबी में ही होना है। अगर उर्दू लफ्ज है तो उर्दू में आंसर देना है, फारसी में तो फारसी में आंसर देना है। अगर जाता जमीन तो जमीन की जिद होता आसमान, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अर्ज मतलब जमीन होता है सर तो आसमान का मतलब नहीं याद आ रहा तो अर्ज का जिद लिख देंगे, आसमान गलत हो जाएगा। अर्ज की जिद समा ही होगा, क्योंकि अर्ज अरबी है और समा भी अरबी है। मतलब जिस लैंग्वेज में सवाल किया जा रहा है उसी लैंग्वेज में जवाब देंगे। ये अरबी में सवाल हो रहा तो हम जवाब भी अरबी में दे रहे। तो अर्ज मतलब जमीन, समा मतलब आसमान, तो अर्ज की जिद का समा हो जाएगी। देखिए इत्तेहाद, अब देखिए इत्तेहाद है तो इत्तेहाद की क्या, इंतशार बोलते हैं ना, यहाँ इंतशार फैल गया। इत्तेहाद मतलब एकजुट, एकता जिसको बोलते हैं, और इंतशार मतलब जो बटा हुआ है, बंटवारा होया हुआ है, उसी को इख्तिलाफ भी बोलते हैं। इंतशार को इख्तिलाफ भी बोलते हैं। देखिए अमानत, अमानत में खयानत मत करो बोलते हैं ना, तो अमानत की जिद क्या हो जाएगी, खयानत हो जाएगी। अमानत की जिद खयानत हो जाएगी। और आगे बढ़ते असगर, देखिए असगर की जिद क्या है, अकबर। अब इसका मतलब भी समझिए, अमानत खयानत तो समझ में है, अमानत तो ईमानदारी, खयानत तो मतलब बेईमानदारी करते हैं। असगर अकबर, देखिए असगर में साद है, गैन है। असगर का मतलब होता है छोटा और अकबर का मतलब होता है बड़ा। अगर यही बोलता सगीर तो हो जाता कबीर, क्योंकि सगीर में साद से होगा और कबीर में काफ से होगा। सगीर मतलब भी छोटा और कबीर मतलब बड़ा, और असगर मतलब भी छोटा, इसी असगर से सगीर बना है, ठीक है। अगर बोलता मुसग्गर तो क्या होता, मुकब्बर होता, मुसग्गर तो मुकब्बर, तो इसी लफ्ज से बनते आ रहा, मुसग्गर मुकब्बर, असगर अकबर, सगीर कबीर। इस तरह से याद रखेंगे तो आपको बहुत याद होगा। अब देखो यहाँ पे जिन्स में बता रहा हूँ, जिन्स आपको पता है दो तरह होता है, मुजक्कर और मुअन्नस। और तज़कीर तानिज बोलते हैं, मुजक्कर को तज़कीर बोलते हैं और मुअन्नस को तानिज बोलते हैं। तज़कीर मतलब मादा नर है ना, तज़कीर मतलब नर यानी कि पुरुष, पुलिंग जिसको बोलते हैं, और तानिज मतलब मादा यानी कि स्त्रीलिंग। अब देखिए हवा के बारे में पूछा जा रहा है, हवा की जिन्स क्या है, तज़कीर है कि तानिज है। तो जब भी किसी की जिन्स पूछी जाएगी आपसे तो पहले उसका जुमला बनाएंगे आप, हवा बह रही कि हवा बह रहा है ना। तो आपको पता चल जाए कि हवा बह रहा नहीं बोलते हम लोग, हवा बह रही सही होना चाहिए, तो फिर हमारा तानिश हो जाएगा। ये हवा क्या है, तानिश है। दही, देखिए दही खट्टा है कि दही खट्टी है, क्या सही होगा, ग्रामेटिकल के हिसाब से सही करना है, ना कि हम अपने मन से जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा। कोई बोलेगा ना सर हम दही खट्टी बोलेंगे, तो कोई बोले नहीं हम दही खट्टा बोलेंगे, तो कोई बोल सकता है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से बोलता है दही खट्टा है, दही क्या है, खट्टा है। और शुद्ध यही है, हमको ही बोलना चाहिए दही खट्टा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तज़कीर हो जाएगा। अच्छा एक और मैं बात बता दूं, यहाँ पे जिस लफ्ज का आखिर में बड़ी ये है, देखिए दही में बड़ी ये है, वो अक्सर तानिस होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है कि दही में बड़ी ये है फिर भी तज़कीर है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लफ्ज है जिसमें बड़ी ये है तो तानिस होगा अक्सर। अच्छा आगे देखते हैं, अकल, तो ये क्या है, तानिस। तुम्हारी अकल खराब हो गई, तुम्हारी अकल मारी गई, है ना। तो तुम्हारा अकल नहीं बोलते, तुम्हारी अकल बोलते, इसलिए तानिस हो जाएगा। मोती में देखिए, मोती में ते ये देखिए बड़ी ये आ रहा ना, मोती में ते ये बड़ी ये आ रहा, तो ये मोती ऐसा नहीं कि तानिस है, इसको याद करना, ये तज़कीर है। मोती चमक रही नहीं होगा ऐसा, मोती चमक रहा होगा, इसलिए तज़कीर है। क्लियर है। दिल, ये तो बोलते हैं मेरा दिल धड़क रहा है ना। तो ये दिल क्या है, मेरा दिल, मेरी दिल है, मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरी दिल नहीं लग रहा, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा नहीं कि कोई लड़की है सर तो बोलेगी मेरी दिल नहीं लग रहा, ऐसा नहीं। लड़की पे डिपेंड नहीं है, ये वर्ड पे, लफ्ज पे डिपेंड है, मेरा दिल या मेरी दिल, तो मेरा दिल इसलिए तज़कीर होगा, ठीक है ना। जमाना, जमाना बदल गया है ना, जमाना बदल गया, जमाना बदल गई कभी नहीं होता, जमाना बदल गया तो तज़कीर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मुहावरा की ओर, ठीक है। मुहावरा देखते हैं। देखिए मुहावरा है एक आब आब होना, आब आब होना, इसको आप पानी पानी होना भी बोल सकते हैं। पानी पानी, आब का मतलब पानी होता है, ठीक है ना। आब आब होना, पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना, है ना। मैं शर्मिंदा हो गया हूँ, मैं पानी पानी हो गया हूँ, मैं आब आब हो गया हूँ, ठीक है ना। अपना उल्लू सीधा करना बहुत पूछा जाता है, और 10 क्लास में या 12th में ज्यादा इजी, हार्ड नहीं पूछता, इजी टाइप रहता है, ठीक है ना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब हुआ अपने मतलब से मतलब रखना, बस अपने मतलब से मतलब रखना। बोलते हैं तुम अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहो, ठीक है ना, अपने मतलब से मतलब में रहो। आंख दिखाना, क्या हो सकता है ये,
हम आपको आंख दिखा रहे हैं। मैं स्कूल से देर पहुंचा घर, तो मेरे वालिदैन जो है मुझ पर आंख दिखाने लगी, मतलब गुस्सा होने लगी। ठीक है ना। दिल बाग बाग होना, बोलते नहीं यार तुमने तो मेरा दिल बाग बाग कर दिया। मतलब बाग का मतलब बगीचा होता है, बगीचा बहुत खूबसूरत होता है। जब कोई आदमी बाग जाता है तो दिल उसका खुश होता है। तो इसका एक लफ्जी मानी हो जाएगा, दिल बाग बाग होना मतलब बहुत खुश होना, है ना। आज मेरा दिल बाग बाग है क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया, मैं टॉप आ गया हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। 4 चांद लगना, लीजिए भाई, आपकी जिंदगी में 4 चांद लग गई, बोलते रहते हैं हमेशा, मतलब कि रौनक बढ़ जाना, है ना। आप यहाँ तशरीफ लाए हैं तो इस महफिल में 4 चांद लग गई है, मतलब आप जब यहाँ तशरीफ लाए हैं तो इस महफिल में रौनक बढ़ गई है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से मुहावरा आप कम से कम 5 मुहावरा डेली याद करने की कोशिश करो। और कुछ यहाँ पे मैं इमला की दुरुस्ती के लिए लाया हूँ। आपके सवाल में मैट्रिक में इमला दुरुस्ती भी देता है, मैट्रिक 12th में इमला दुरुस्त कीजिए। इमला का मतलब जो होगा कि जीम होगा कि जाद होगा, देखिए जाहिर लिखा हुआ। अब मैं तो यहाँ पे कलर कर दिया हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये जाहिर, ये सही, जो से सही होगा, जिम से नहीं होगा, जाल से नहीं होगा, जात से नहीं होगा। ये कैसे पता चलेगा सर कि हमको जिम से है सही, जात से सही? किताब पढ़िए आप, ठीक है ना। किताब पढ़िए, जितना पढ़िएगा उतना पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कैसे लिखाएगा। दूसरा देखिए हाल, ये तो बहुत इजी, हासिल। अब देखिए हासिल में सीन भी है, हासिल में बड़ी सीन भी है, हासिल में साद भी है, सबके आवाज सा आ रहा, तो बड़ी है से होगा, बड़ी है सादला, क्या होगा? हासिल, ये राइट होगा। एंड लास्ट यहाँ पे है मुर्गा। भाई मुर्गा तो हर कोई जानता है, घर में तो रहता है, लेकिन बहुत लोग को मुर्गा लिखने में आता है। मुर्गा गाफ नहीं बल्कि गैन होगा, मुर्गा। ठीक है ना। देखिए तो हमारा क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ये 5 टॉपिक 5 नंबर का सवाल बनेगा। इस तरह की किताब में बहुत सारा गाइड में दिया हुआ है। आप 5 पीस नोट करके डेली याद करने की आदत अगर लगा दो तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम के आते आते पूरा, मतलब एग्जाम के आते आते क्या 1 महीना भी नहीं लगेगा, पूरा खत्म हो जाएगा जो टेंशन बना हुआ है। तो ये आपका 5 नंबर दिलाने का बहुत अच्छा मौका। कभी कभी ये भी आ जाता है 2 नंबर में कि इसका मुहावरा क्या है, ठीक है ना। तो ये सब सवाल एकदम कंफर्म है कि आना है, इस टॉपिक से सवाल एकदम आना है। तो आप पढ़ो इसको जितना ज्यादा पढ़ सकते हो। ओके, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, बाय।